Hello, my dear students. Welcome to all of you in your online classes. I am Himanshu Misra, your physics teacher, and we are discussing the first unit of physics, that is electricity. And students, this is ninth video. I think ninth video of this unit. So please watch the first 8 videos. जो पहले आपके 8 वीडियोस हैं उनको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है, अनलेस आपको लगेगा कि टीचर इज नॉट गुड। ओके, आज के वीडियो के बारे में बताएं। आज के जो क्लास के बारे में हमें बताना है वो ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, दैट मीन्स अगर हम रेजिस्टेंस में लेंथ को बढ़ाएं तो क्या होगा, एरिया को बढ़ाएं या घटाएं तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो घटाएं क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द मटेरियल। दैट मीन्स समवेयर वी सी दैट द वायर इज मेड ऑफ कॉपर and somewhere it is aluminum and somewhere it is another type of materials is used। तो ये मटेरियल जो बदल रहा है उसका क्या इफेक्ट आता है, तो ये सारी बातें आज हम लोग समझेंगे। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर यू बिकॉज यू आर इन क्लास 10th एंड आपको बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। फिर आप अगर एंट्रेंस एग्जाम अगले 11th के लिए कहीं पर देते हैं अच्छे जगह पे, तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले जो मेन क्या है आपके कॉजेज हैं उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो देयर आर फॉलोइंग factors which affects the resistance। ओके, तो रेजिस्टेंस को प्रभावित अफेक्ट करने वाले जो मुख्य मतलब मेन आपके कॉजेज हैं उसकी बात करेंगे। पहला है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एज यू सी, जैसा आप देखते हैं कि लेंथ को, वायर की लेंथ को बढ़ाते जाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। अगर हम 1 मीटर की वायर लेते हैं तो रेजिस्टेंस देखते हैं, अगर उसी मटेरियल का सेम वायर हम 4 मीटर लेते हैं देन वी विल से दैट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। तो उस 4 मीटर वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज देखता हुआ समझ में आएगा आपको। और अगर और बड़ी वायर ले लें, 10 मीटर ले लें, 20 मीटर ले लें, देन वी सी दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज ग्रेट इंक्रीजिंग। क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है बेटे। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। आप जो कंडक्टर ले रहे हो उसकी कितनी लेंथ है, जितना लेंथ ज्यादा होगा उतने क्या होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो पहला फैक्टर लेंथ से है, यानी पहला हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, सेकेंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटे क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए दिस इज द वायर, ये क्या है, वायर है। अब इस वायर को हम क्या कर सकते हैं, एक तो मैं ऐसे कट कर सकता हूं, इसके मतलब लेंथ के परपेंडिकुलरली कर सकता हूं ना ऐसे, और एक मैं इसके ऐसे लेंथ के पैरेलल में कट कर सकता हूं। बट व्हेन यू कट दिस पर्टिकुलर चॉक या और वायर इन दिस मैनर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू लेंथ, तब आप क्या करोगे, कुछ शेप देखोगे, और वो शेप कैसा होगा, कटा हुआ शेप मिलेगा ना, तो वो सर्कुलर होगा। क्या होगा, सर्कुलर होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो इसको या कोई भी शेप होगा, आपको जो ये फेस मिलेगा वही बेटे आपका क्रॉस सेक्शन है, जो एक तरीके से ये भी बताता है कि कौन सा, अगर क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वायर ज्यादा मोटा है, क्रॉस सेक्शन कम है तो थिकनेस कम है। दिस इन्फॉर्म्स द थिकनेस ऑफ द वायर, अगर आप क्रॉस सेक्शन की यहां बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटे, this is also a good factor which affects the wire resistance of wire, or you can also say that thickness of wire या thickness of conductor।
थिकनेस ऑफ कंडक्टर, यही लिख देते हैं। नाउ द थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल। थर्ड फैक्टर, जैसे आप वायर के अलग अलग मटेरियल्स को ऑब्जर्व करते हो, कहीं पे कॉपर लगा है, कहीं पे एल्युमिनियम लगा है, कहीं पे आप देखो तो एलॉय के वायर्स लगे हुए हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि अलग अलग जगहों पे चूंकि हमें फैन चलाना है तो हमें अलग अलग करंट की जरूरत है, हमें कोई और अप्लायंस चलाना है तो हमें और करंट की, मतलब करंट कुछ अलग जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट वी एड द रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। अलग अलग टाइप ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द करंट हम सप्लाई करते हैं, लगाते हैं। भाई जैसा रेजिस्टेंस होगा उसी तरीके से वो करंट को अलाउ करेगा, तो जैसी जरूरत वैसा रेजिस्टेंस। देन हम ये भी, तो एक हमारे पास रास्ता ये है कि हम मटेरियल को कहीं कॉपर, कहीं एल्युमिनियम, कहीं सिल्वर, अलग अलग वायर के, अलग अलग मटेरियल के हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड वन, नेचर ऑफ मटेरियल। क्योंकि अलग अलग मटेरियल का बेटे नेचर अलग होता है, किसी की रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो दैट इज सम materials are good conductor and some are resistors and some are insulators. This also decides the resistance of the material or conductor. तो ये नेचर जो होता है मटेरियल का वो भी डिफाइन करता है कि कैसा उसका रेजिस्टेंस होगा। नेचर का मतलब उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एबिलिटी की मतलब है कि कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो लगाता है और कितना वो रास्ते में एब्स्ट्रैक्शंस पैदा करता है। एंड द लास्ट फैक्टर which is very important is temperature. Temperature affects very seriously to the resistance. रेजिस्टेंस को टेम्परेचर बहुत ही क्या करता है, प्रभावित करता है। When you आप जब भी कोई शॉर्ट सर्किट देखते हो, वायर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उस समय बेटे वायर की रेजिस्टेंस का क्या होता है, जैसे दो वायर टच करते हैं तो उनकी टच की वजह से उनका क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, वायर का टेम्परेचर राइज कर जाता है प्यारे बच्चे। और जब टेम्परेचर राइज किया तो देखने में आता है कि उसकी रेजिस्टेंस भी राइज करती है। टेम्परेचर राइज किया और रेजिस्टेंस भी राइज किया तो फर्दर और आपकी हीट प्रोड्यूस हुई, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को कम करने की कोशिश करेगा और वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर का बड़ा प्रभाव होता है रेजिस्टेंस पर बेटे। तो दीज 4 फैक्टर्स अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर और मटेरियल। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अब हेडिंग करते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बेटे क्या होगी, इसको समझते हैं हम लोग। पहले हम लोगों ने ये देखा कि अभी जस्ट हम लोगों ने जो पढ़ाई की, जो बातें अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसमें हमने ये देखा कि लेंथ ऑफ कंडक्टर काफी कुछ डिसाइड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। दूसरा फैक्टर क्या था, दूसरा फैक्टर हमारा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस लंबाई लेंथ बढ़ाने पर बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो पहला लिखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ a conductor is directly proportional to length of conductor।
ठीक है, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ, चाहे आप कैपिटल एल लिखें चाहे स्मॉल एल लिखें, यहाँ पे एल आपकी क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी बेटे वायर जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, मेरी बात समझ में आई। दूसरा, वायर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर आपने पतला वायर लिया है तो रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और अगर आपने मोटा वायर लिया है तो रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो फिर से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बेटे यहां पे इनवर्सली की बात की जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इक्वेशन 2 कर दिया जाए। चलिए, यानी जैसे हमने क्या किया, लेंथ बढ़ा दिया, लेंथ 2 टाइम कर दिया तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, लेंथ 4 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ अलग है। अगर हमने वायर की एरिया को हाफ कर दिया, यानी थिकनेस को हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। और अगर हमने एरिया को क्या कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स घट जाएगा बेटे। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन किया जाए, देखिए ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ना R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई L। चलिए, अब बेटे फिर से वही बात, जहां पे प्रोपोर्शनैलिटी होती है वहां पे हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा के उसे रिप्लेस करते हैं, एक है ना, और रिप्लेस किससे करते हैं, इक्वल के साइन से। दैट मीन्स रेजिस्टेंस, ठीक है, लेंथ बढ़ाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एरिया बढ़ाने पर, ठीक है, तो इनके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी कितना है, कितने टाइम्स का ये रिलेशन है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा के मेंटेन करते हैं, और ये कांस्टेंट आपका यहाँ पर रो के नाम से जाना जाता है। वेयर, ये आपका रो है, इसकी स्पेलिंग क्या है बेटे, RHO। रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसी टर्म को जो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाम पे, इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बेटे रजिस्टिविटी का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, रजिस्टिविटी का। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिखे। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या है, अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रो। अभी तो एक मैथमेटिकल हमने क्या किया, अप्रोच किया, उसमें हमें कुछ आउटकम मिला। तो रो क्या है बेटे, रो आपकी रजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। अब रजिस्टिविटी किसी मटेरियल के लिए स्पेशल मतलब है क्या, पहले उसकी बात करते हैं, फिर रजिस्टिविटी मटेरियल के लिए क्या होता है ये बात करेंगे, और इसका डेफिनेशन की बात करेंगे। सपोज करो बेटे आपके पास क्या है, बंडल ऑफ वायर है, ये वायर का बंडल है जिसमें आपके पास मान लीजिए कि
50 मीटर की वायर है और उसकी क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर की है। अब आपको बता दिया गया कि इसकी रेजिस्टेंस भाई कुछ 1000 ओम है, बहुत कम रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, लेकिन मान लीजिए 1000 है, 1000 ओम है। तो इसकी यूनिट लेंथ की कितनी होगी, मतलब इसके 1 मीटर की लंबाई की कितनी रेजिस्टेंस होगी। तो अगर बेटे हम कोई एक ऐसा वायर ले लें जिसकी क्या हो जाए, लेंथ 1 मीटर हो जाए और उसकी थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तब अगर हम उसका रेजिस्टेंस जान लें, जैसे कॉपर का वायर हमने लिया और उसका बेटे हमने 1 मीटर का लेंथ वायर बनाया, उसकी एरिया कैसे रखी, 1 मीटर स्क्वायर रखी, और किसी भी तरीके से हमने उसके रेजिस्टेंस को जान लिया, है ना। ये 1 मीटर वायर है, मान लो इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। अब हमने इसकी रेजिस्टेंस जान ली, और जान ली मान लो कुछ आया, एक्स ओम आ गया, कितना आ गया, एक्स ओम आ गया। अब तो हम ये क्या बोलेंगे कि इसकी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया की रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, और यही बेटे जो इस चीज को हम फाइंड करके अभी हम बता रहे हैं एक्स वैल्यू, वही आपकी रजिस्टिविटी है। वही क्या है, आपकी रजिस्टिविटी है। इससे हमें ये पता लगेगा कि मान लीजिए जैसे हमने 50 मीटर के 2 मटेरियल के वायर ले लिए, एक कॉपर का ले लिया, एक एल्यूमिनियम का ले लिया, दोनों की लंबाई सेम है, मान लीजिए दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो दोनों के रेजिस्टेंस आप देखेंगे अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि बेटे रजिस्टिविटी यानी उसके यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, यानी दोनों की रजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग है। इस वजह से अलग सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखने के बावजूद दोनों की रेजिस्टेंसेस आपको अलग मिलेगा। तो रो को बेटे रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोला जाता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर्स। तो किसी कंडक्टर के मटेरियल का ये क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अच्छा, इसको हम बेटे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए, हमारे पास एक फॉर्मूला आया R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब हमें रो को डिफाइन करना है, रो के बारे में जानना है, तो सारी वैल्यूज को एक तरफ कर ले, सिर्फ रो को एक तरफ छोड़े। तो रो R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो R ए नीचे, क्योंकि ए नीचे था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम क्या कर लें, एक वायर ले लें जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ कितना हो जाए, 1 मीटर। लेट L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसमें 1 ले लिए और इसमें 1 ले लिए तो रो की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी, R आ जाएगी, है ना। तो मैं जो बोल रहा था कि आप यूनिट लेंथ का वायर लीजिए, यानी 1 मीटर का वायर ले लीजिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए, फिर आप उस मटेरियल का या उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो डेफिनेशन भी इसी तरीके से बनेगी। आप इतना लिखने के बाद डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ, डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of unit length यहाँ पे 2 बार ऑफ लिखते हैं, यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया
द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of unit length having unit cross sectional area is defined as resistivity of the material of that conductor. ठीक है बेटे, तो यानी उस कंडक्टर का अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लें एक बार, जब उसकी हमने 1 मीटर लेंथ ली, 1 मीटर स्क्वायर की क्या ली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम किसी तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं उस पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर का, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो क्वांटिटी आई वो आई रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का जो यहाँ पर क्या हुआ मटेरियल यूज किया गया, जैसे कॉपर का कंडक्टर था, एल्युमिनियम का कंडक्टर था, एलॉय का कंडक्टर था, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का या उस पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टिविटी हमने फाइंड किया। चलिए, ये बात हमको समझ में आई। अब यहाँ पर ध्यान दे नोट करके कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात हो गई है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। रो इज इक्वल टू क्या है बेटे, ये आया आपका आर एल ए, आया ना, एल बाई ए। आर की क्या है आपकी यूनिट, ओम या ओमेगा सिंबल बोलते हैं इसे। एल क्या है आपकी लेंथ है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, और ये आपकी मीटर स्क्वायर होगी, तो कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, आई एम सॉरी गलत लिख दिया मैंने सोल्यूशन। रो इज इक्वल टू आपका आर ए बाई एल आया था। चलिए, आर आपकी ओमेगा होती है, ओम का सिंबल ऐसे बनता है, ए आपकी मीटर स्क्वायर है बेटे, और लेंथ आपकी मीटर, एक मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओमेगा मीटर। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। क्या आया बेटे, ओम मीटर आया। ठीक, चलिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहीं पर रखेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो और डिटेल में बातें करेंगे इसके आगे की चीजों के बारे में। सभी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अब आपका काम ये है, घर पे रह के पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, और अभी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो न्यूमेरिकल भी करिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखते रहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, घर पे रहिए और कोरोना से बचे रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते खेलते पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।